तो पिछली क्लास में क्या सीखा था आपने? वेरिएबल्स के बारे में सीखा था। लेकिन इसमें ये नहीं बताया था कि वेरिएबल कितने तरह के होते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताएँगे वेरिएबल 2 तरह के होते हैं। पहला होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है? जो फ़ंक्शन के अंदर होता है उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने फ़ंक्शन कोई बनाया और उसके अंदर आप कोई वेरिएबल बनाते, ये तो उसकी एक पहचान मान लो। अब इसके अंदर आपने कोई वेरिएबल बनाया, तो ये क्या है? लोकल वेरिएबल है, क्योंकि ये फ़ंक्शन के अंदर ही यूज़ होएगा। अभी करके भी दिखाएँगे प्रैक्टिकल, अभी इसे समझो, थोड़ा समझने की कोशिश करना। दूसरी क्या डेफ़िनेशन लिखी है यहाँ पे? वेरिएबल का प्रयोग आप सिर्फ़ फ़ंक्शन के अंदर कर सकते हैं। जो लोकल वेरिएबल होता है, उसका प्रयोग किसके अंदर होता है? फ़ंक्शन के अंदर होता है। तीसरी बात क्या लिखी है? लोकल वेरिएबल, जो भी लोकल वेरिएबल होते हैं, उन्हें आप एक नाम से बना सकते हैं। एक ही नाम से, जैसे मैंने एक्स यहाँ पे बनाया, फिर मैं दोबारा एक्स बना सकता हूँ। लेकिन ये दोनों अलग-अलग हैं। अगर आपको अलग-अलग करने हैं, तो ये क्या करना पड़ेगा? आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा, कि इन्हें अलग-अलग फ़ंक्शन के अंदर आपको इन्हें बनाना पड़ेगा। अगर आप एक ही फ़ंक्शन के अंदर यूज़ करोगे, तो ये काम नहीं करेगा। क्या नहीं काम करेगा? ये वाला जो सिस्टम है आपका काम नहीं करेगा। तो क्या करो आप? इनका सिंपल सा तरीका है, आप इन्हें एक फ़ंक्शन के अंदर एक्स बना दो, यहाँ पे एक फ़ंक्शन के अंदर एक्स बना दिया, दूसरा जो फ़ंक्शन होगा उसके अंदर भी एक्स बना दो। तो ये दोनों अलग-अलग हो जाएँगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक नाम के वेरिएबल आप बना सकते हैं, वे भी अलग-अलग फ़ंक्शन के माध्यम में, या के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अगली बात क्या लिखी गई है? अब बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? हमेशा फ़ंक्शन के बाहर होता है। इसकी अपोज़िट देख लो, जो यहाँ पे लिखा है, इसका जो अपोज़िट होगा वो ग्लोबल में कहलाएगा। क्या लिखा है? जो फ़ंक्शन के बाहर होगा। दूसरी बात क्या लिखी? आप ग्लोबल वेरिएबल में सिर्फ़ एक ही नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं, 2 नाम के वेरिएबल नहीं बना सकते एक नाम से। ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ आप किसी भी फ़ंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? इतना कुछ लिखा है। अब थोड़ा-सा इनके देखते हैं सिंटैक्स कैसा होगा। लोकल वेरिएबल आप देखो, मैंने स्क्रिप्ट टैब लिखा, देखो है ना? स्क्रिप्ट टैब लिखा, देन मैंने यहाँ पे एक फ़ंक्शन लिखा, फ़ंक्शन के अंदर मैंने क्या लिख दिया? एक वेरिएबल बना। वेरिएबल ये कौन-सा है? लोकल वेरिएबल। अब अगर मैं यहाँ पे v4 एक और x का नाम का बनाऊँ और यहाँ पे 10 वैल्यू दे दूँ, तो जो ऊपरले वाला वेरिएबल है वो ये आप समझो डिलीट होगा। अब इसकी वैल्यू 6 आ गई। लेकिन अगर एक फ़ंक्शन तो ये रहा, फिर से हमने दूसरा फ़ंक्शन बनाया, उसमें x वाला बना लिया, तो इसकी वैल्यू जो थी वही रहेगी, इसकी वैल्यू जो है वो यही रहेगी। आया इतना समझ में? चलो नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिकल सेशन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर से आओ नीचे, ग्लोबल वेरिएबल। अब देखो ग्लोबल वेरिएबल में क्या होता है? जो फ़ंक्शन के बाहर होता है। यहाँ पे आप देखो, पहले क्या लिखा है? यहाँ पे फ़ंक्शन लिखा हुआ है। फ़ंक्शन के बाहर क्या है? आपका वेरिएबल। ये कौन-सा किस तरह का वेरिएबल? आपका ग्लोबल वेरिएबल। आप इसे एक फ़ंक्शन ये रहा, इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर दूसरा फ़ंक्शन होता तो उसके अंदर भी यूज़ कर सकते। ठीक है? अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं, ये आपको सॉल्व आउट करने हैं। मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल सेशन को अचीव करते हैं। ये हमारा क्या है? एचटीएमएल का कोड रहा। ये आपके सामने कोड हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे लाइव प्रीव्यू देख लेंगे, जो भी चीज़ें हम लिखने वाले हैं। अब मैंने आपको फ़ंक्शन बनाने भी सिखाए थे। मैं यहाँ पे कुछ बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, हेड टैग एंड बॉडी टैग। यहाँ पे मैं H1 से कुछ लिख लेता हूँ, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि लिखना क्या चाहते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने ग्लोबल वेरिएबल या लोकल वेरिएबल। मैंने यहाँ पे लिख लिया लोकल वेरिएबल की, यहाँ पे जो कोडिंग होने वाली है, वो हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे। लोकल वेरिएबल की क्या पहचान होती है? आप लोगों को पहले डेफिनेशन में लिखा गया है कि जो लोकल वेरिएबल होता है, वो फ़ंक्शन के अंदर होता है। सबसे पहला फ़ंक्शन बनाए, मैंने डेमो को नाम से बनाया। डेमो को मैंने इस प्रकार से पैरेंथेसिस लगाई। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को? बॉडी को, ये इसकी जो बॉडी होती है, आप यहाँ पे बॉडी बनाइए, फ़ंक्शन की बॉडी बनाओ, वो क्योंकि बॉडी के अंदर ही आएगा। एंड बॉडी कर दो टर्मिनेट, क्लोज़ कर दो। अगर मैं इसके अंदर कोई भी वेरिएबल बनाता हूँ, अब देखो एक चीज़ और आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ओके, देन ओके की क्या वैल्यू होगी? 90। मैं चाहता हूँ ये कहाँ पे कॉल होना चाहिए? जैसे ही मैं इस लोकल वाले बटन पर क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे राइट हो जाना चाहिए। तो कैसे होगा? तो हर एक आपको पता है कि ऑन क्लिक मेथड होता है, इवेंट होता है। मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक लिखा, जैसे मैं क्लिक करूँ तो क्या कॉल होना चाहिए वो आप यहाँ पे लिख दो। मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन हमें ये चीज़ें हमने यहाँ पे बताया है नहीं कि क्या यहाँ पे दिखना चाहिए आपका रिज़ल्ट, विंडो पे दिखना चाहिए, पॉपअप बॉक्स पे दिखना चाहिए, कंसोल पे दिखना चाहिए। तो मैं डॉक्यूमेंट और राइट से बता देता हूँ, आपका जो रिज़ल्ट होगा वो कहाँ पे दिखेगा।
जो भी आप ओके की वैल्यू देखना चाहते हैं, देन खत्म, बस इतना सही था। क्लिक करता हूँ, आ गया। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें एरर है, इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप कुछ भी ऐसे करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो इसका कर्सर है, कर्सर तो बन के आ ही नहीं रहा है, यहाँ से बता रहा है। तो आप ये चीज़ें कहाँ पे डिफाइन करते हो, ये आप CSS में यूज करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया। जैसे ही कोई इस पे कर्सर ले जाए, SUR कर्सर, तो पॉइंटर आ जाना चाहिए, देखो आ गया। अब इससे पता चलता है कि यहाँ पे आप क्लिक कर पाओगे, पहले ऐसा नहीं था, तो आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखो ओके नाम का तो एक वेरिएबल है, मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, एक और फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का मैंने यहाँ पे बॉडी लिखी, बॉडी। पहले क्या आता है इसके बाद, आपको बताना पड़ता है कि आप फंक्शन का नाम दीजिए। मैंने यहाँ पे लिख लिया ओप्पो, फंक्शन को क्लोज, फंक्शन की बॉडी, ठीक है, ओके। अब फंक्शन की क्या पहचान होती है, जिसके पीछे पैरेंथेसिस होते हैं वही फंक्शन की पहचान होती है। अब मैं यहाँ पे भी ओके नाम का ही वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर दे देता हूँ माय नेम। क्या देखते हैं कि प्रिंट होएगा या नहीं होएगा, बताओ, आउटपुट आएगा नहीं आएगा, कमेंट में बताओ जल्दी से। आना तो चाहिए, ओके, इतना हो गया। अब इसे मैंने कॉल नहीं किया, कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे फिर से H1 लिख लेता हूँ, H1 ऐसे लिखो, और यहाँ पे लिख दिए नेम लिख लेता हूँ, जैसे कोई भी मेरा नाम टाइप करना चाहता है या देखना चाहता है तो नेम लिख लेता हूँ। देन यहाँ पे आता हूँ, इस पे ऑन क्लिक इवेंट को स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने के बाद आपको अपने फंक्शन का नाम, फंक्शन की पहचान, ये पहचान। अब देखो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा नाम आया क्यों नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया नहीं कि आपको रिजल्ट कहाँ पे देखना है, तो मैंने इसे प्रिंट भी तो करना पड़ेगा ना, ओके को। तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से बता दिया आपको रिजल्ट कहाँ पे दिखाना है, ओके। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरा नाम आ गया। रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश नहीं होएगा, क्या करना है आपको, ऐसे कोई भी चीज़ यहाँ पे डिलीट कर दो या कुछ भी हटा दो, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। अब कमी एक है, क्या कमी है आप देखो, पहले मैं कुछ चीज़ें और समझा दूँ, फिर आपको बता देता हूँ कैसे हो रहा है। हमारा कर्सर किधर चला गया, ये रहा, है ना। अब यहाँ पे आप बताओ, ओके नाम का देखो यहाँ पे भी एक वेरिएबल बना है, और ओके नाम का यहाँ पे भी वेरिएबल बना है। इसकी वैल्यू क्या है, नंबर में है, इसकी वैल्यू स्ट्रिंग में है। अब इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो क्या आता है 90, इस पे क्लिक करते हैं तो माय नेम आता है ना। अब दोनों का काम क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो जो वेरिएबल है अलग अलग, हाँ जो फंक्शन है वे अलग अलग बने हुए हैं। इनके अंदर आप इसी नाम के आप वेरिएबल बनाते जाओगे, जो इसमें वेरिएबल है वो इसमें बन सकता है। लेकिन अगर यही वेरिएबल आप दोबारा से इसमें बनाएंगे स्ट्रिंग के नाम से, तो जो पहले वाले की वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी, फिर जो दूसरे वाले की वैल्यू है जो यहाँ पे लिखोगे वो यहाँ पे प्रिंट होएगा। इतना समझ में आया। तो इनकी क्या पहचान होती है, देखो जो लोकल वेरिएबल होता है वो आपका फंक्शन के अंदर होएगा, एक नाम से आप अलग अलग वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि पर फंक्शन अलग अलग होने चाहिए। दूसरी चीज़, आप इन्हें जो इसके अंदर वेरिएबल है वो इसके अंदर आप यूज नहीं कर सकते, और जो इस फंक्शन के अंदर है आप इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। ये इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है। अब बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। देखो समझने में दिक्कत आई तो वीडियो को दोबारा देखें, समझ में सब चीज़ें आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ग्लोबल वेरिएबल की क्या पहचान होती है, आप यहाँ पे देखो, मैं अपना नाम प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैंने लिखा माय नेम, नाम का एक वेरिएबल बताया नेम नाम का, तो इसके अंदर मैं अपना नाम को लिख लेता हूँ। ये मैंने अपना नाम यहाँ पे टाइप कर लिया। फिर आपको करना क्या है, करना क्या है, अब इसे क्या करना है, जो हमने वेरिएबल बनाया है इसे क्लोज भी तो करना पड़ेगा, मैंने इसे कर दिया क्लोज। अब यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ जो पहले के नाम से है, जैसे यहाँ पे ओपन नाम का एक फंक्शन है एंड डेमो नाम का एक फंक्शन है, तो इन्हें मैं दोबारा से बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा, डेमो क्लास लिखा, ये डेमो नाम लिखा फंक्शन का, एंड देन यहाँ पे फंक्शन की पहचान, फंक्शन की बॉडी के अंदर गया, और मैं इसे प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख सकता हूँ। देन यहाँ पे लिखा, एंड क्या लिखना है आपको, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम है माई। अब जैसे ही मैं क्या करूँगा, अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे डेमो किस में, पहले वाले पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक गणेश नाम प्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत। सेम मैं फंक्शन बनाता हूँ फिर से,
ओप्पो नाम से मैंने यहाँ पे बनाया। बनाने के बाद क्या ओके, तो क्या हुआ अब यहाँ पे देखो थोड़ा समय। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको बतानी है पहचान फंक्शन की बॉडी, देन क्लोज। उसके बाद फिर से मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ। फिर से मैं यही स्टेटमेंट प्रिंट कराता हूँ जो ऊपर है। ऊपर किस नाम से है, माय नाम से। अब आप किसी पे भी क्लिक कर लो, मेरा नाम ही प्रिंट होएगा। यहाँ पे भी हुआ। अब आपको क्या करना है, ये रिफ्रेश होगा, देन इस पे क्लिक कर लो। यही पहचान होती है कि आप ग्लोबल वेरिएबल का आप सारी जगह यूज कर सकते हैं। अब देखो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। ग्लोबल वेरिएबल हो, आप यहाँ पे कोई माई नंबर चाहता हूँ, भाई मेरा नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर, तो मैंने यहाँ पे लिखा वार। वेरिएबल का कोई भी नाम दे दो, मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया नंबर नाम से। एंड यहाँ पे कोई भी आप नंबर टाइप कर लो। अगर आप इसे प्रिंट कराना चाहते हो तो आप किसी पे भी क्लिक कर लो, जितने भी आपके स्टेटमेंट होएगी वेरिएबल वाली, जैसे आपके कंसोल होता है, विंडोज होता है, आप उन पे किसी पे भी आप प्रिंट करा लो, कोई दिक्कत नहीं, सारी जगह काम करेगा। यही होता है आपकी पहचान कि ग्लोबल वेरिएबल का आप सारी जगह यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो नंबर प्रिंट हो गया है ना। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए ग्लोबल वेरिएबल का आप सारी जगह यूज कर सकते हो। अभी आपको सही से समझ नहीं आ रहा क्योंकि प्रैक्टिकल काम तो हो रहा है, लेकिन आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। प्रोजेक्ट थोड़े ही समय में मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। जो कुछ क्वेश्चन है आपको ये सोल्व आउट करने हैं। जो भी नहीं हो तो मुझे बताना कमेंट में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। इन दिस वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारी वेबसाइट को एक बार चेकआउट जरूर करें, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है।